हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, राम राम साहब, एक खमा गणी। स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। आशा और उम्मीद है कि सब मस्त हो और तैयारी में व्यस्त हो आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो और जिससे क्या है कि आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। हम बात कर रहे थे आपके ज्योमेट्री मैथ की बात कर रहे थे और उसमें हम बात कर रहे थे जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो समतलीय वो चैप्टर चल रहा था, वो आपकी क्या हो गया, आपकी खत्म हो गया कल। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो करें हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या करें भी आपके स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं आपके। ठीक है भाई, क्या करें आज हम स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ में आप क्या है भी आपके प्रैक्टिस करते जाओ और भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप तुरंत कमेंट करके बता दीजिए भाई आपके। ठीक है, तो वीडियो है एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को और उसके बाद में आज के सेशन है वो स्टार्ट करते हैं आपके। एडवांस मैथ में पढ़ोगे तो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर भाई देखो, हमने आपने टॉपिक पहले 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहले रेखा में कौन पढ़े थे, उसके बाद समतलीय वाला पढ़ा था और जो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, और इसी के साथ ज्योमेट्री भी हमारे पास क्या हो गई आपकी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो देखो भाई आज से सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, नया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपको पता ही है। ऑनलाइन हमारी क्लास 4 बजे हो जाती है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। लप्पू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा। क्वेश्चन में क्या है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है आपके, ये कोई है, इसके ये बिंदु है, इसके क्या निर्देशांक होते हैं आपके मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। कौन सा देवी आपके ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, चलो आगे समझे। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बात करा कि आपके कि x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या के x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके। जो x बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं आपके। तो x पर x पर बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे आपके 2 और 0। कैसे हो जाएंगे आपके 2 और 0, क्योंकि x पर y बराबर 0 होता है। क्या होता है आपके x पर y बराबर हमारे पास क्या होता है आपके 0 होता है आपके। क्या होता है आपके x पर y बराबर हमारे पास 0 होता है आपके। आगे चीज समझ लें। चलो भाई एक क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आगे हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई आपके, देखो समझ में आ गया भी आपके, बढ़िया भी आपके। वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों को। इसी के साथ है वो निर्देशांक ज्यामिति भी खत्म हो जाएगी भी आपके। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आज। क्योंकि यदि बिंदुओं ए है, बी सी एवं सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक है वो मूल बिंदु पर होते, क्या होते हैं आपके मूल बिंदु पर है, तो ए क्यूब बी क्यूब व सी क्यूब का माध्य बराबर है। हमें क्या निकालना है, ए क्यूब बी क्यूब व सी क्यूब का माध्य निकालना है। हमारे पास क्या आपके ए बी है, बी सी है, सी ए है। हमारे पास ये त्रिभुज का केंद्र का मूल बिंदु है, तो हमारे पास माध्य बराबर हमारे पास क्या हो गया आपके ए प्लस बी प्लस सी बटा 3। भाई 3 है तो 3 आ जाएंगे, तो एक ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके 0। और हमारे पास क्या आ गया आपके एक आ जाएगा आपके बी सी ए, यानी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 3 आ जाए, बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके 0 और बटा में 3 आ जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया आपके 0 और बटा में 3 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो क्या बच जाएगा आपके, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपके 0, तो हमारे पास क्या है आपके 3 भी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा आपके ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बच गया। हमें क्या ज्ञात करना है, आपके मूल बिंदु है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का माध्य बराबर निकालना है। तो माध्य बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा 3। हमारे पास क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा
तीन आ गया। इनमें से क्या आएगी आपके 3ABC कॉमन आ जाएगा, तो 3ABC कॉमन ले लो, और बटा में अंदर क्या है आपके 3 है तो 3 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा आपके 3 से 3 कट जाएंगे, अंदर बचेगा आपके ABC है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपके, ऑप्शन नंबर 2 है वो इज द करेक्ट आंसर आ जाएंगे आपके। क्या आएंगे आपके, ऑप्शन नंबर 2 है वो आंसर आ जाएंगे। आगे समझे करो, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपके चौथे नंबर क्वेश्चन की। चलो भाई बढ़िया, सभी कमेंट करके बताओ भाई आपके। चलो भाई बढ़िया भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन की बात करा भाई आपके, देखो भाई एडवांस मैथ कितने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लगभग कोई से एग्जाम में, कि बिंदु 2 1 है तथा 5 8 को जोड़ने वाली रेखा बिंदु P और Q द्वारा त्रिविभाजित की जाती है, त्रिविभाजित की जाती है। बिंदु P है और रेखा 2x - y + k = 0 पर स्थित हो तो का मान क्या है। इसका मतलब 2x - y + k = 0 है, तो हमें k का मान निकालना हो, तो k का मान निकालना है। हमारे पास क्या है भाई आपके, ये बिंदु है, ये P है, ये क्या है Q है। ठीक है, और बीच में क्या है आपके बिंदु O रख दूँ आपके। ठीक है, और इसका बिंदु P का जो मान है वो हमारे पास 2 और 1 है, इसका जो मान है हमारे पास 5 और -8 है, और इसका मान क्या देगा, त्रिविभाजित की जाती है यानी 2 अनुपात 1 में विभाजित की जाती है, यानी 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या है कि रेखा बिंदु P और O को यानी 2 रेखाओं को जोड़ने वाली जो बिंदु होती है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास है वो होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है आपके m1 यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा होता है हमारे पास m1 प्लस m2, और एक फॉर्मूला और क्या होता है आपके y का होता है आपके m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, बटा के अंदर आपके m1 प्लस m2। ठीक है ना भाई, तो देखो भाई आप इसमें ये x का मान होता है, ये x बराबर होता है हमारे पास हमेशा, और ये हमेशा किसके पास होता है, बराबर होता है भाई आपके y के बराबर होता है, यानी ये y का मान आएगा और ये x का मान आएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया आपके, देखो ये क्या हो गया आपके x1 y1 होता है हमेशा, ये x2 y2 होता है, कि ये मत करना है x1 x2, ये गलत हो जाएगा, ये x1 y1 होता है आपके, ये x2 y2 होता है, और ये होता है आपके m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको मान रख दो और आंसर हो जाएगा। मान रखोगे तो m1 का मान कितना है आपके 2 है, तो 2 गुणा x2 कितना है आपके 5 है, प्लस का प्लस m2 कितना आपके 1 है, गुणा x1 कितना है आपके 2 है, तो 2 आ जाएगा, बटा में 2 + 1 यानी m1 + m2 करोगे तो दोनों जोड़ देंगे, बराबर हमारे पास किया गया m1 का मान कितना आपके 2 है, तो 2 गुणा y2 का मान कितना आपके -8 है, प्लस का प्लस m2 का मान कितना है 1 है, गुणा y1 का मान कितना आपके 1 दे रखा है, तो 1 बटा m1 का कितना मान है आपके 2, और प्लस m2 का मान 1 आ जाएगा। ये आ जाएंगे आपके 5 गुणा 2 कितने हो गए 10 हो गए, प्लस 2 आ जाएंगे, बटा के अंदर 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 8 गुणा 2 -16 हो जाएंगे, और प्लस का 1 हो जाएगा, बटा के अंदर कितना है आपके 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो अब हमारे पास क्या आ गया आपके 10 + 2 कितने हो गए 12, अब 3 का बाद हो गया, तो हमारे पास कितने हो गए आपके 4 आ जाएंगे, आपके कितने आएंगे आपके 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 आ जाएंगे।
चलो भाई सॉरी भाई, थोड़ी देर सॉरी भाई, चलो भाई चलो, क्या बात, अरे यार सॉरी कोई ना, चलो वापस कर लेते हैं। क्या है कि बिंदु है वो 2 1 है तथा 5 और -8 को जोड़ने वाली रेखा है, वो बिंदु P और Q द्वारा त्रिविभाजित की जाती है। यदि बिंदु P रेखा 2x - y + k = 0 हो पर स्थित हो तो हमें k का मान निकालना, यानी k का मान क्या होगा वो आपको निकालना। बिंदु क्या आपके, देखो भाई ये क्या आपके एक रेखा है, ये P है, ये Q है, तो हमारे पास ये क्या है आपके मूल बिंदु वो आ जाएगा, बीच का बिंदु वो आ जाएगा। बिंदु P का मान दे रखा आपके 2 और 1 दे रखा है, Q का मान आपके दे रखा है आपके कितना दे रखा है आपके 5 और -8 दे रखा है, ठीक है। और इसके जो बांटती है वो किस रेखा को किस में बांटती है, आपके त्रिविभाजित, त्रिविभाजित मान बांटती है, मतलब 1:2 में बांटती है, यानी इसका मान आएगा वो 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका मान होता है भाई आपको, अब 2 रेखा है P व Q होती है रेखा बिंदु, उसको बांटने वाला जो विभाजित करने वाला जो रेखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास से, वो होता है x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, ठीक है। और y बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + का m2, ठीक है भाई। m1 का मान कितना है भाई आपके, ये x1 हो जाता है हमारे पास, ये x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके y1 हो जाएगा, ये m1 ये m2 हो जाएगा आपके, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। इसका मान रख दो आप इस समीकरण में, रखोगे m1 का मान कितना है आपके 1 है, गुणा x2 का मान कितना है आपके 5 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है 2 है, गुणा x1 का मान कितना है आपके 2, बटा के अंदर क्या आएगा m1 + m2, यानी 1 + 2 आ जाएगा। इधर y का मान क्या आएगा आपके, वो आ जाएगा m1 कितना है आपके 1 गुणा y2 का मान 8 है, यानी -8 प्लस m2 का मान कितना है आपके 2 गुणा y1 का मान कितना है भाई आपके 1 है, m1 + m2 यानी 1 + 2 कर दो, 1 गुणा 5 करोगे तो 5 आ जाएंगे, प्लस 2 गुणा 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 1 + 2 3 हो जाएंगे। इधर आ जाएगा आपके 8 का गुणा 1 से करोगे -8 हो गए आपके, और प्लस के कितने हो गए आपके 3 हो गए, और बटा में कितने आ गए आपके, बटा में कितने आएंगे आपके 3 आ जाएंगे, बटा में कितने आएंगे आपके 3 आ जाएंगे आपके। आगे इस चीज़ समझ में आपके बढ़िया तरीके से, चलो भाई आपके आगे हम क्या करेंगे भाई आपके इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो भाई चलो भाई इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके 5 ये आ गया, और 2 गुणा 2 4 आ गया, बटा में 3 आ गया। इधर क्या आएगा -8, और 2 गुणा 1 क्या आएंगे आपके 2 आ जाएंगे, बटा में 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या मिलेगी भाई आपके 5 और 4 9, और 9 बटा 3 आ जाएगा। और उधर क्या आएगा आपके 8 में से आप -8 और प्लस के 2 में से आपके 3 का भाग लगाओगे तो हमारे पास क्या आएगा आपके -6 आ जाएंगे, और -6 बटा 3 कर दोगे, इसका भाग लगाओगे तो हमारे पास जो बिंदु आएंगे वो आएंगे 3, और हमारे पास 3 का भाग 6 में 2 बार, यानी 3 और -2 है, वो हमारे पास बिंदु आ जाएंगे कि 3 और -2 आ जाएंगे आपके, क्या आएंगे आपके 3 और -2 है वो मान आ जाएंगे। वो किसका मान आएंगे, ये x का मान आ जाएगा और ये y का मान आ जाएगा। किसका आएगा, ये x का और ये y का आ जाएगा। भाई क्वेश्चन क्या दे रखा था, बिंदु दे रखे हैं कोई, और उसमें देखो P और Q दे रखा है, और इसको त्रिविभाजित करते हैं, यानी 1:2 में बांटती है। भाई एक पहले 1 रेखा थी तभी तो 3 बांटेगी ना, तो 1 और अनुपात 2 यानी 3 अनुपात में बन गई आपके। इसका मान दो m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, और m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2, इसका मान रखोगे तो हमारे पास 9/3 और -6/3 आ जाएंगे, यानी 3 और -2 आंसर आ जाएंगे। ये आपके x और y का मान आ गया। हमें क्या रखना था भाई, आपको ये समीकरण दे रखा था, इस समीकरण में आपको मान रखना है, तो हमारे पास आ जाएगा भाई समीकरण में मान रखो। समीकरण दे रखा था आपके 2x - y + k = 0, यानी x का मान आपके पास कितना दे रखा भाई आपके 3 दे रखा है आपके, और y का मान आपके कितना दे रखा आपके -2 दे रखा है, यानी x का मान रख दो आपके तो 2 गुणा 3 -के 2 आ जाएंगे, और प्लस के आ जाएगा, और इक्वल आपके 0 आ जाएगा। 3 गुणा 2 6 आ जाएंगे आपके, ये माइनस को आप प्लस से गुणा करो प्लस हो जाएगा आपके, और 6 और 2 8 हो जाएंगे, और प्लस के और इक्वल आपके 0 आ जाएगा, और 6 और 8 कितने हो गए आपके 14 हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे आपके, अच्छा यहाँ पे 4 आ जाएंगे ना, सॉरी गलती कैसे हो रही भाई,
देखो 3 गुणा 2 6 हो जाएंगे, और 2 को आप 2 से गुणा 2 का आप -1 से गुणा करोगे तो प्लस के 4 सॉरी प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 और 2 कितने होंगे आपके 8 हो जाएंगे, और प्लस के बराबर 0, यानी के का जो मान आएगा वो आपके पास क्या आएगा आपके 8 आ जाएगा, यानी के आएगा उसका मान कितना आएगा आपके 8 आ जाएगा, वो भी प्लस का सॉरी प्लस का 8 है, उधर भेजोगे तो आपके पास क्या आएगा आपके -8 आ जाएंगे। किसके आएंगे आपके, ये प्लस का 8 है इधर, उधर भेजोगे तो आपके -8 आ जाएगा आपके। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो -8 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके 2 आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा है आपके 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको करो नोट एक बार। चलो भाई, अगला क्वेश्चन की बात करें भाई आपके, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें आपके। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके, के निर्देशांक अक्षों से बिंदु XY की दूरियों का योग क्या है, इसका हमें योग निकालना है। तो बिंदु XY से x की दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास, x की दूरी हमारे पास क्या आ गई आपके y आ जाएगी, वही बार आ जाएगी नहीं, x पर बिंदु y, x का मान तो 0 होता है, y का मान क्या आ जाएगा आपके y बार आ जाएगा आपके, और बिंदु और y की x की क्या दूरी आ जाएगी आपके yx की दूरी, और yx की क्या दूरी आएगी आपके बाहर x आ जाएगा आपके। हमें क्या निकालना है आपके दूरियों का योग निकालना है। तो निर्देशांक अक्षों से बिंदु XY की दूरियों का योग, और योग क्या होता है भाई हमारे पास ये होता है आपके x बार प्लस के y बार हो जाएगा। अब ठीक है, पहले x को लिखो चाहे y को लिखो, तो हमारे पास x बार प्लस y बार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा भाई आपके। क्या है कि निर्देशांक x है उससे बिंदु x व y की दूरियों का योग निकालना है, और योग क्या होता है आपके दोनों को जोड़ना है, जोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो गया एक बार x प्लस मापांक x प्लस मापांक y आ जाएगा आपकी। ठीक है भाई, आगे चीज समझ अच्छे से। चलो भाई आप अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई आपके 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाई क्या है कि बिंदु है वो -4 और 6 है, बिंदुओं 6 और -6 और 10, और बिंदु B है ये A है कोई, ये B है वो 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस वो किस अनुपात में विभाजित करेगा ये आपको पता करना है। यानी बिंदु हमारे पास क्या दे रखा आपके, एक तो -4 और 6 दे रखा है, तो इसमें हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा आपके, x का मान हमारे पास हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा आपके, x का मान आपके 4 हो जाएगा, और y का मान भी 6 हो जाएगा। अगला क्या है अभी आपके दे रखा है आपके बिंदु A दे रखा है आपके, उसका मान -6 और 10 है, और बिंदु जो B दे रखा है इसका मान आपके 3 और -8 दे रखा है। इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा आपके, x1 का मान हो जाएगा x1 का मान x, x2 का मान x1 और y1 का मान हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपके x2 और y2 का मान हो जाएगा। हमें क्या निकालना है आपके रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करें, तो मैंने क्या बताया आपके दो बिंदुओं के बीच के रेखाखंड के बीच की दूरी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई आपके, देखो भाई वो होता है आपके x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और y वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास
ठीक है। y का फॉर्मूला होता है हमारे पास y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा हमारे पास क्या हो गया आपके m1 प्लस m2। ये क्या भाई आपको कोई फॉर्मूला आ जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा आपके कोई फॉर्मूला आ जाएगा आपके, ठीक है। ये क्या आएगा आपके फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमारे पास क्या रखना है, इसको मान रख दो और मान हमारे पास आ जाएगा। x की जगह x रख दो, x का मान दे देगा, यानी m1 और m2 का रेशियो निकालना है आपको, तो निकालो भाई आपकी। देखो x का मान हमारे पास -4, तो -4 आ जाएगा, -4 बराबर m1 का मान कितना आपको निकालना है, और x2 का मान कितना दे रखा है आपके 3, तो 3 m1 निकाल देंगे और प्लस m2 का मान आपको निकालना है x1 का मान कितना है आपके -6, तो इधर में देखो प्लस का प्लस रहने दो एक बार, -6 m2, ठीक है। और बटा का m1 m2 निकालना आपको, m1 प्लस m2, और उधर क्या है आपके y बराबर हमारे पास क्या हो गया आपके m1 का मान कितना भी आपको निकालना है, और y का मान कितना दे रखा है आपके 6, तो 6 बराबर m1 का मान आपको निकालना है, और y2 का मान कितना है आपके -8 m1 और प्लस के 8 m2 का मान कितना आपको निकालना है, y1 का मान कितना भी आपके y1 का मान 10 दे रखा है, तो 10 से m2, और बटा के अंदर क्या आएगा आपके m1 प्लस m2, ठीक है भाई। अब देखो इसको इधर गुणा कर दो, तो -4 m1 और -4 m2 बराबर हमारे पास 3 m1, और ये -6 को आप प्लस बाहर से गुणा करोगे तो माइनस क्या आ जाएंगे, -6 m2, ठीक है भाई। ये -3 m इधर आ जाएंगे, एक बार इसको बीच में रेखा कर दो, दोनों में आप कोई सा भी निकाल सकते हो, दोनों का मान सेम बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं दोनों में करवा रहा हूँ आपको। इसका मान क्या आएगा आपके, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो हमारे पास क्या आएगा आपके 3 m1 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 m1 -3 m1 बराबर उधर क्या है -6 m2, और ये -4 m2 उधर जाएंगे, प्लस के 4 m2 हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई। अब देखो इधर है -4 और -3 कितने होंगे आपके, -7 m1 बराबर -6 और प्लस के 4 यानी -2 m2 आ जाएगा आपके, यानी m1 और m2 का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास क्या आ गया आपके, माइनस से माइनस निकल जाएगा, m1 का मान आपके 2 आ जाएगा और m2 का मान आपके 7 आ जाएगा, यानी 2:7 है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपके, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एक आ रहा है। इसको भी निकाल के देख लो भाई आपके, वो क्यों भरम रखो, ये भी निकालो, ये भी निकालोगे तो आप कैसे निकालो भाई आपके, देखो 6 m1 को इधर गुणा करो, तो 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर 8 -8 m1 प्लस के 10 m2, ठीक है। ये 6 m1 का 6 m1 रख दो इधर, ये माइनस का 8 उधर आएंगे, प्लस के 8 m2 हो जाएंगे, m1 हो जाएंगे बराबर, ये 10 m2 है ये ऑलरेडी इधर, ये प्लस के 6 m2 उधर जाएंगे, माइनस के m2 हो जाएंगे 6 m2, ठीक है। तो 6 m1 है प्लस का, अब देखो 6 और 8 कितने हो गए आपके, 14 m1 हो गए आपके, 14 m1 बराबर 10 में से 6 गए तो पीछे कितने रह गए आपके, 4 m2 रह गए आपके, पीछे कितने रह गए आपके 4 m2 रह जाएंगे, क्योंकि 10 में से 6 गए तो पीछे 4 m2 रह जाएंगे, ठीक है। 2 से काटोगे तो हमारे पास देखो m1 और m2 का रेशियो क्या है आपके, देखो भाई 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 2 बार, यानी m1 का मान कितना है आपके 2 और m2 का मान कितना है आपके 7, यानी अगर दोनों का मान समान है तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो भी सही आएंगे। इसका भी 2:7, इसका भी 2:7, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कौन सा है आपके 2:7 आ गए। यानी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन को, आप जैसा आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आता है ना, तो क्वेश्चन को किसी तरीके से कई तरीकों से हम कर सकते हैं आपके, ठीक है ना। देखो इसमें हमें एक से निकालते हैं, m1 एक का मान निकालते तो भी आपके आ जाए, लेकिन मैंने y2 का भी मान निकाल दिया तो दोनों का साथ में बराबर मान आ रहा है, यानी 2:7, तो दोनों का मान चाहे आप इससे कर सकते हो चाहे आप इस मेथड से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप x या y से कर सकते हो आपके, ठीक है भाई। आपके ये करो भाई, नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट करो एक बार, फटाफट स्क्रीनशॉट दे लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।